क्या हो अगर आपके अपने आपके खिलाफ साजिश करने लगे? जब तक वो बूढ़ा ईगल जिंदा है, मैं सरदार नहीं बन सकता। क्या हो अगर एक कमजोर बूढ़ा सरदार अपनी हुकूमत चाहकर भी बचा नहीं सकता? मेरे अल्लाह इस जिल्लत की जिंदगी से मुझे निजात दे। और क्या हो अगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर हो? ऐसी ही एक कहानी है एक बूढ़े ईगल की, जिसका नाम शगालो था। एक बुजुर्ग चील ऊंचे पहाड़ पे रहता था। उसका एक कबीला था जिसका नाम इगालो था, और वो था उसका सरदार। लेकिन बुढ़ापा किसे छोड़ता है? वक्त के साथ साथ वो भी बूढ़ा हो चुका था। वो पहाड़ के जंगल में छोटे मोटे शिकार करता और अपनी ज़िंदगी बसर करता था। एक दिन पहाड़ की ऊंचाई पे बैठा आसमान को टकटकी लगाए देख रहा था। उसके पंख थक चुके थे, आंखों की चमक भी कम थी, पर दिल में एक आखिरी उड़ान की आग अभी भी जल रही थी। नीचे कुछ युवा चील हंस रहे थे और उड़ते उड़ते ये कह रहे थे, इसका वक्त अब खत्म हो चुका है। शिकालो चुप रहता था, क्योंकि शिकालो को पता था कि अब उसके खिलाफ साजिश हो रही है, और इस साजिश के पीछे रूसो है। रूसो कबीले का एक जवान ईगल था। उस पे सरदार बनने का जुनून सवार था। जब तक वो बूढ़ा ईगल जिंदा है, मैं सरदार नहीं बन सकता। मेरे लिए अब तो कुछ सोचो बेवकूफो। रूसो हर रोज अपने दूसरे साथियों को शिकालो के खिलाफ भड़काता था, क्योंकि ऐसा तभी मुमकिन था या तो शिकालो मर जाए या फिर सारे ईगल उससे ये कहे कि उन्हें अब शिकालो के बजाय अब कोई और जवान ताकतवर सरदार चाहिए। जिले के जवान ईगल रूसो के बाद में आ जाते हैं, और तभी उनमें एक ईगल कहता है कि उन्होंने आज ही शाम में शिकालो के साथ एक बैठक बुलाई जाए, और उस बैठक में हम सब की मौजूदगी में मैं शिकालो से कहूँगा कि अब हमें बूढ़ा सरदार की ज़रूरत नहीं। अब वो सारे जवान ईगल यही करते हैं, बैठक बुलाई जाती है। कालो, अब तुम बूढ़े हो चुके हो। अब सरदार बनने का मौका किसी और को मिलना चाहिए। तुम सबकी मर्जी यही है तो शिकालो कल सुबह खुद से सरदार का पद खुद छोड़ दूंगा। कल के सुबह का इंतजार करें। तो उनकी बात तो मान लेता है, लेकिन उसे बहुत दुख होती है। ऊंची पहाड़ पे बैठा होता है और सोचता है, एक इस नीले आसमान में मेरी हुकूमत थी। कभी मैं भी जवान था। समय था जब वो सबसे तेज सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला चील था। इसके पंख तूफान को चीरते थे। लोग उसका नाम डर और सम्मान से लेते थे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रात होते होते ही तूफान और बारिश अपना खेल दिखाती है। उस पे बिजली की चमक, मानो जैसे ये पहाड़ में रहने वाले सभी जानवर के लिए आखिरी दिन हो। शिकालो अपने घोंसले में बारिश से बचने की कोशिश करता होता है। तभी किसी छोटे ईगल की आवाज़ सुनाई देती है, और ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि रूसो का होता है। बच्चा भूख के मारे जोर जोर से चीखता है। रूसो और उसकी वाइफ ये बच्चे को बेबस होकर सिर्फ देखते रहते हैं, क्योंकि इतनी तूफानी रात में कोई शिकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुम कुछ करते क्यों नहीं? आज अगर तुमने शिकार नहीं किया तो हमारा बच्चा मर जाएगा। ऐसी तूफानी रात है, मैं शिकार नहीं कर सकता।
कोई ईगल का बच्चा भूख से रो रहा है। लेकिन ऐसी तूफानी रात में शिकार करना मतलब मौत को दावत देना है। और अगर नहीं किया तो वो बच्चा भी मौत मर जाएगा। तभी शिकालो अपने घोंसले से शिकार के लिए निकल पड़ता है। आसमानी बिजली और तूफान उसे डराती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, शिकार की तलाश जारी रखता है। तभी एक नदी के किनारे उसे एक सांप दिखाई देता है, जिसे नीचे आता है और अपने नुकीले पंजों से सांप को दबोच लेता है। बारिश और बादलों की गरज और बिजली से खुद को बचाते हुए वो आगे बढ़ता है, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। आंधी के साथ एक पेड़ का टुकड़ा आकर उसके सर पे जोर से टक्कर मारती है। उसकी उड़ान डगमगा जाती है, वो जख्मी हो जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं है, मानो जैसे उसकी ये जिंदगी इसी काम को पूरा करने के लिए बनाई गई थी। वो शिकार को रूसों के घोंसले में रखता है और फिर घोंसले के ऊपर से उड़ान भरता हुआ चला जाता है। रूसो और उसका परिवार उसे देखता है और दिल में शुक्रिया अदा करता है। खून से नहाया हुआ जख्मी शिकालो उड़ते उड़ते अचानक जमीन में गिर जाता है। दिल की धड़कन धीमी होने लगती है, सांस थम जाती है और बूढ़े ईगल की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है। शिकालो तू सच में एक महान सरदार था। मैंने सारी जिंदगी तेरे खिलाफ साजिश की। रूसो अपने बहादुर सरदार शिकालो को सलाम करता है। सरदार शिकालो रूसो का सलाम कबूल करे। और फिर शिकालो को बहुत ही सम्मान के साथ दफन कर दिया जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।